जीत हुई भाई, जीत हुई, जीत गए, मैं जीत गए। चलो फैल जाओ थोड़ा थोड़ा थोड़ा, फैलो 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 थोड़ा। ग्रुप की टक्कर में राजपूत एकता संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ओम नमः पार्वती पते। राजनीतिकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, अरे ऑल इंडिया केसरिया पगड़ी अपनी इंडिया की नहीं है और हमारा राणा पिट्टे नहीं है। इसमें जीत ऐसी कोई सरकार बनी नहीं आज तक जो बात नहीं माने। मानेंगे तो जाएंगे कहाँ ये लोग। ये मीडिया वालों को जगह दे दो थोड़ी थोड़ी। हाँ मीडिया वाले आ जाओ भाई पीछे हटो, बाकी के लोग पीछे हटो। आ जाओ मीडिया वाले भाई सब आगे आ जाओ। सभी से मेरा आग्रह है अब बिल्कुल इत्मीनान से मुझे सुनना और हमने क्या निर्णय लिया वो भी चल रहा है ना, माइक सुनना लगा के और फिर उस पर अमल करना। रखे रहो सामने। अब सबसे पहले तो मैं उपेंद्र राणा और उसकी जो पूरी टीम यहाँ पे हमारी अनुपस्थिति में आप सभी के साथ वार्तालाप कर रही थी, उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने आप लोगों का जोश बना के रखा। बहुत बहुत शुक्रिया उपेंद्र और आपकी पूरी टीम को। दोस्तों हमारा डेलीगेशन कलेक्टर कार्यालय में सरकार के डेलीगेशन के साथ मुलाकात करता है और उस मुलाकात में हम लोगों ने हमारी जो मांगे हैं वो विस्तार से उनके सामने रखी और जब हमें लगा कि वो यहां वहां कर रहे हैं, घुमा रहे हैं, तो मां करने की कसम हमने वो जो टेबल था वो छोड़ दिया और कह दिया कि अब अन्न और जल त्यागेंगे जब तक न्याय नहीं मिलेगा। हम निकल गए बाहर। इसके गवाह ये परिवार है, ये आपको बताएंगे। ये परिवार उसके गवाह है कि हम तुरंत उतरे वहां से, निकल गए। ऐसे नहीं चलेगा। आप हमें बताइए, या तो लिखित में दें या मौखिक दें हमें आप, कि आप क्या करने वाले, कितना समय आप लेंगे। और ताकि हम बाहर निकल गए, हमने बाहर आके बैठना स्वीकारा और हमने वहां से भगवान श्री राम और हनुमान जी की पूजा अर्चना शुरू कर दी। हो गई पहली मुलाकात। उसके पश्चात डेलीगेशन के द्वारा अपने साथ गए हुए कुछ डेलीगेशन बंधुओं से वार्तालाप किया और उन्होंने तैयारी बताई मौखिक समय सीमा निर्धारित करने की। अब मौखिक की बात आई और परिवार से जब मैंने बात की तो परिवार ने सहमति दर्ज की। उन्होंने मौखिक ये बताया कि आप हमें 15 दिन का समय दो, हम आपको न्याय संगत निर्णय दे देंगे। तो हमने कहा, इस परिवार ने कहा सर 15 दिन नहीं, आप 1 महीना ले लो, लेकिन अन्याय
मत करना और मत करना। सही कहा भाई? सही किया? हमने उनसे ये कहा कि आप 15 दिन नहीं 1 महीने का समय ले लो, लेकिन साहब इस पीड़ित परिवार को आप संपूर्ण न्याय दिलाना, निष्पक्षता से दिलाना। मां करनी आपको देख रही है साहब, गलत तो नहीं कहा? नहीं। तो हम लोगों ने सर्वसम्मति से, परिवार की सम्मति से, उन्होंने मांगा 15 दिन और हम तो राजा है साहब, क्षत्रिय। हमने कहा 15 नहीं, ये लोग 30 दिन दिए आपको, लेकिन 30 उसको घेरने में भी हम कमी और जब मेरी व्यक्तिगत मुलाकात हुई है, उनके साथ बैठकर वो सारी चर्चाएं कर ली, ताकि भविष्य में अब इस परिवार के साथ राजनीतिक षड्यंत्र के तहत पुलिस प्रशासन की ताकत का बल प्रयोग ना हो। सही किया गलत किया भाई? बहुत बढ़िया। और उन्होंने आश्वासन दिया, मैं आभार व्यक्त करता हूँ। पटले साहब है, अधिकारी अपने क्षत्रिय हैं और मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। सचिन सिंह जी का और यहाँ कई पुलिस अधिकारी थे जिन्होंने हमारा साथ सहकार दिया और उन्होंने हमें समझा कि हमारी जो मांग है वो मांग है कि जो असंवैधानिक जो आपने कार्य किया वो नहीं होना चाहिए था और बहन बेटियों की इज्जत से छेड़खानी नहीं होती। हमने ये मांग मुझसे की थी, उससे वो सहमत भी हो गए। और मैं आपको बताऊं, उन लोगों ने स्वीकारा कि ये जांच का विषय अवश्य है, तभी आप पिछले 1 महीने से यहाँ पे लगातार अपना कार्य कर रहे हैं। तो मैं आभार व्यक्त करता हूँ, उन्होंने समझा। और पटले साहब जो वहां थे, जो यहाँ के अधिकारी थे, उन्होंने मुझे पूरा विश्वास दिलाया कि शेखावत साहब आप चिंता मत करें, हम इस परिवार को न्याय भी दिलाएंगे और भविष्य में यदि ऐसा कोई वाकया भी हो, जिस तरह से कोई दर्ज की है और 1 महीने का, अब मैं परिवार से कहूंगा आपका सबका आभार व्यक्त करे। मेरा आपसे आग्रह है, परिवार जो है, आप सब इस परिवार के न्याय के लिए आए साहब। सही कहूं तो मैं भी आपका आभारी हूं, लेकिन परिवार जो है, सुब्रा तोमर है और भावना तोमर है, भावना की तरफ से, सुब्रा की तरफ से सुब्रा आपका आभार व्यक्त करेगी। और जब भी कभी भविष्य में किसी भी समाज के लिए न्याय अधिकार की बात होगी तो हमें इसी तरह से इकट्ठा होना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सुब्रा। जय भवानी! जय भवानी! क्षत्रियों की संख्या से हार और जीत का निर्णय नहीं होता। क्षत्रियों की संख्या कम हो तो भी जीत है और ज्यादा हो तो भी जीत है। तो इसका श्रेय यदि मैं आपको देता हूँ साहब, इसका श्रेय यदि जाता है साहब तो आपको जाता है साहब। ये पगड़ी है, पगड़ी ये पगड़ी हम तुम्हारे साथ हैं। ये पगड़ी या तो उस महाकाल के सामने, साधु संतों के सामने झुकती है, या फिर आज ये पगड़ी आप सबके सामने झुकती है। आज आप सबके सामने मैंने सम्मान के साथ रखी है, आपने इसकी लाज रखी, रखी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, दिल से आभार। आप सब युवा साथी इस फैसले से बहुत बहुत संतुष्ट हैं? परिवार को न्याय मिले, अपन संतुष्ट हैं? सुनो क्या कह रहे, फिर अपन अपनी नारी उपेंद्र राणा जिंदाबाद, 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 उपेंद्र राणा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमें छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, जय मां करणी, जय छात्र धर्म, जय भवानी। आज मैं आप सबको बता दूं कि जो 6 महीने से हम लोग संघर्ष कर रहे थे, मेरा पूरा परिवार, तो जैसे सीता जी के साथ जब हुआ, सीता जी का हरण हुआ तो राम भगवान आ गया, उसके बाद पूरी सेना आ गई और वो उन्होंने श्रेय दिया अपनी सेना को कि आपकी वजह से हमें विजय मिली। तो मेरे भाई, मेरे समाज, मेरा पूरा परिवार होगा। अगर आज आप लोग न खड़े हुए, आज उन्होंने स्वीकार कर लिया, दादा बोले कि तुम लोगों ने मेरी भीड़ को रोक दिया आने से, कोई बात नहीं, लेकिन मैं अकेला काफी हूँ। मैं आज अनशन पे आप बैठूंगा और अन्न जल का त्याग करूंगा पूरे परिवार के साथ, आपको मानना पड़ेगा। और बैठ गए जाके, वो टेबल से ये उठ गए तो मैं डर गई थी।
टेबल से उठ गए कि ठीक है मत मानो करके, तो मैं डर गई थी अब क्या होगा। लेकिन जब ये बैठे तो उनको मानना पड़े कि नहीं, ये गलत नहीं, सही के लिए खड़े हैं, जो चीजें गलत हुई है उसको साबित करने के लिए खड़े हैं, तो वो माने और बहुत सहानुभूति के साथ माने इन चीजों को। तो मेरे पूरे समाज का मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है, ये जिंदगी भर नहीं भूलूंगी मैं। सबकी जिम्मेदारी है अपने परिवार की रक्षा करना, अपने परिवार की इज्जत के लिए, उसके स्वाभिमान के लिए लड़ना। मेरे भाई, मेरे पिता तुल्य, मेरी माताएं, मेरी बहनें जो एक रात पहले से ही आके मेरे घर में रुकी हैं, उनका एहसान है, मेरे पूरे समाज का एहसान है। और आप लोग ऐसे ही रक्षा करते रहेंगे तो ये छत्तीसगढ़ नहीं पूरे प्रदेश का एक एक घर सुखी रहेगा, उसके साथ कोई अलग काम नहीं करने पाएगा। मैं आप सबको, ये हम लोग की जीत तो नहीं है, ये आप लोग की जीत है। और इसका ये पता नहीं हम लोग इस चीज का कैसे, हम लोग तो अकेले कुछ नहीं कर पाते, जैसे इन लोग अभी तक दबाते आए हैं इस बार भी दबाते, लेकिन आप लोग का साथ हम लोग को जिता दिया, आप लोग की संख्या, आप लोग का साथ, आप लोग का आशीर्वाद, आप लोग का प्यार, बस इसी कारण से हम लोग आज यहाँ खड़े हैं और बात कर पा रहे हैं। आज वीरेंद्र सिंह तोमर का स्वाभिमान जिंदा हो गया फिर से। व्यक्ति वीरेंद्र सिंह तोमर है, ये साबित कर दिया आप लोग। मुझे कुछ नहीं चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मेरा सबसे आग्रह है, जिस तरह से आप अनुशासन में आए वैसे ही अनुशासन में आपको वापस जाना है, सुरक्षित जाना है, साधन संसाधन भी आप बिल्कुल आराम से चलाना। दूसरा, जो भाई यहाँ नहीं पहुंच पाए, जिनको रोक लिया गया, उसका भी, उन सभी का भी मैं इस परिवार की ओर से आभारी व्यक्त करता हूँ। और दोस्तों, 30 दिन का समय दिया है हमने, और माँ करने की कृपा से 30 दिन में न्याय मिल जाएगा। फिर भी 1% नहीं मिलता है तो आगामी रणनीति आपको बताई जाएगी, और रणनीति के तहत वापस हम अपना मूवमेंट तैयार करेंगे। बहुत शासन प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा अगर हमारे परिवार के साथ जाती हुई, हमारे परिवार के साथ बदसलूकी हुई, हमारे स्वाभिमान को छेड़ा गया, तो हम हरियाणा से नहीं आएंगे, यूपी से नहीं आएंगे, बिहार से नहीं आएंगे, एमपी से नहीं आएंगे, अपने अपने बॉर्डरों को हम बंद कर देंगे। और जहां जहां भाजपा की सरकार है उनको वोट की चोट देंगे, तो छोड़ेंगे नहीं। हमारी माताओं पर, हमारी बहनों पर बात आई तो छोड़ेंगे नहीं। कमल का फूल हमारी फूल, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। याद रखना, दोबारा हमारे परिवार पर किसी ने भी आंख उठाने की कोशिश करी तो अपने अपने प्रदेशों को सभी करड़ी सैनिक चक्के जाम कर देंगे, और वो आंदोलन होगा जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं है, सिर्फ स्वाभिमान है, और स्वाभिमान को छेड़ा तो क्षत्रियों ने कभी समझौता नहीं किया, हमारे परिवार को छेड़ा तो छोड़ेंगे नहीं। याद रखना, लोग कहते हैं कि संगठनों से क्या होता है, जो लोग कहते हैं कि सेनाएं संगठन क्या करते हैं, तो सेनाएं संगठन ये काम आती है जब आपके पास आपके परिवार के साथ जाती होगी, हम जिंदा रहेंगे तो आपके साथ ऐसे ही लड़ेंगे, और लड़ते लड़ते आपके लिए मर जाएंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। ये होता है समाज। कौन कहता है राजपूत एक नहीं है? आज हरियाणा के, एमपी के, यूपी के, बिहार के राजपूत जो आ रहे थे उनको रोक लिया, लेकिन जो यहाँ पर भी आए, महाराणा सांगा बन के, महाराणा प्रताप बन के हमारी माताएं बहनें आई कि अब वो टाइम नहीं है कि जोहर करेंगे हमारी माताएं, वो समय नहीं है कि खुदकुशियां करनी पड़ेंगी। अब तो दुश्मन के ऊपर खच्चे उड़ा देंगे, पंजे काट देंगे। परिवार को छेड़ा गया तो ये याद रखना। और जितने भाई आए हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सभी माताओं का, बहनों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। करणी माता की जय।
भवानी की जय। क्षत्रिय करणी सेना जिंदाबाद, क्षत्रिय करणी सेना जिंदाबाद। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। पत्थर को भी कर दे पानी, जय भवानी, जय भवानी। पत्थर को भी कर दे पानी, जय भवानी, जय भवानी। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। दुश्मन हार गए और हम जीत गए। ऐसी कोई स्थिति नहीं, ऐसी कोई सरकार नहीं जो राजपूतों की हुकूमत के आगे झुके नहीं। एक बार सब हाथ खड़े करके अपनी ऑल इंडिया परमिट केसरिया पगड़ी माननीय राजदादा के समर्थन में हाथ खड़े करके और एक साथ बोले आई लव यू राजदादा। आपकी आन बान शान को कभी आंच नहीं आने देंगे। आप जो समाज के लिए लड़ते हैं, आगे खड़े हो जाते हैं बिना किसी की परवाह करे। हमारा भी दायित्व है कि आपके पीछे हमेशा खड़े रहेंगे और आखिरी स्थान तक खड़े रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राजपूत एकता जिंदाबाद। और कोई भी भाई झंडे को छोड़ कर नहीं जाएगा। अपनी अपनी गाड़ियों में महाराणा बन के शान लहराता हुआ जाएगा, अपनी अपनी गाड़ियों में ऊंचा लगा के, और पूरे भारत को पता चल जाएगा। धन्यवाद। सब धीरे धीरे जाएंगे। और जो हमारे परिवार पर जो आपने अभद्र कार्य किए हैं, उनके लिए तो हम आपको अभी तो क्षमा करते हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि मैंने बताया है जय जवान, माइक चालू करो, माइक। जय जवान जय किसान का नारा ये हमारा ही रहा है। आपको बता देते हैं कि प्रशासन के जो भाई हैं, प्रशासन के जो भाई हैं, भाई हम तो फिर भी आपका सम्मान करते हैं। यहाँ घर में उसी वीरेंद्र सिंह तोमर की जिसकी तुम बेइज्जती कर रहे थे, यहाँ चाय बड़ी हुई, चाय पी करके जाना। आप हमारे सम्मान करने वाली कौन से है? और राजपूत एक हमारी महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष, कोने कोने तक जाना चाहिए। महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी बात रखेगी, आपके संक्षिप्त में आपको बताएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, आप सभी का धन्यवाद। मैं छत्तीसगढ़ वासियों को, छत्तीसगढ़ महतारी को प्रणाम करते हुए अपनी धन्यवाद करती हूँ छत्तीसगढ़ वासियों को, जिसने आपके पगड़ी की और नारी अस्मिता के सम्मान रखा। वरना दिल्ली दूर नहीं है, आधी आबादी है, हम महिला हैं। जब हम सृष्टि को जन्म देते हैं तो सृष्टि को हम हर भी लेते हैं। जिस तरह से परिवार पीड़ित रहा और सभी भाइयों ने हमारा साथ दिया, उस सबका बहुत बहुत चरण वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आप लोग अगर कभी भी आवाज दें तो आप लोग प्लीज ऐसे ही आइएगा। धन्यवाद। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अब राष्ट्रगान करेंगे। सभी अपने जगह पे खड़े हो जाओ। बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय। राष्ट्रगान करेंगे, फिर प्रस्थान करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, संजय बहादुर जी है इधर। आइए, थोड़ा वो बना लियो। मोबाइल पूरा चार्ज खत्म। बोलो भारत माता की जय, वंदे मातरम। देखो इस पूरे घटनाक्रम, भैया बात करवा रहा हूँ, दादा भी माइक पे हैं। बोलो भारत माता की जय। अरे लेकिन यहाँ मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उच्छल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलज तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे। गाए तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। बोलो भारत माता की जय, वंदे मातरम। जय जवान जय किसान, करणी माता की जय, बोलो मातारी माई की जय, बोलो हर हर महादेव।
शुक्रिया। सर्व समाज से लोग आए, उनका आभार। और बिल्कुल अनुशासन में वापस जाइएगा। जय श्री राम। नहीं वहाँ तो गए नहीं, यहीं रखा था। अपने संसाधनों को ठीक से उपयोग करें और ये याद रखें नहीं वहाँ नहीं, यहाँ भारतीय लोकतंत्र को एक आयाम दिया है और जहाँ कभी अन्याय अत्याचार होगा या बैठ जाओ भाई, मेरे को भी ले लेना। अरे दादा आप तो साथ में रहो, कभी भी ले लेना। तो ये पल नहीं मिलेगा ना फिर साथ में, कब मिलेगा आपको? लाइट चालू करो, लाइट माता भवानी। मेरा वाला लगा रहा हूँ, लगाओ भाई। दादा इसको हटाओ ना, मेरे ऊपर रखो, ऊपर रखो दादा, फिर आप कोई बात नहीं यार, दादा वॉल्यूम यार तुम्हारे ऊपर आवाज को बंद करा दो भाई, आवाज। अरे लो मैं साइड में मैं साइड में आवाज बंद कर दो। बेन थोड़ा आवाज बंद कर दीजिए, आवाज बंद कर दीजिए। नहीं अब इसके बाद अरे सुन, मैं कर लूंगा। माइक है किसी का? बात करना, माइक माइक किसी का? ठीक है। चलो अरे देखना थोड़ा पीछे। 8 सूत्री मांगों को लेकर आज यहाँ पर रायपुर में साई लीला में महापंचायत का आयोजन था और आपने देखे बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंचे और कई लोगों को पुलिस प्रशासन ने सीमाओं पर रोक दिया और हजारों की संख्या जो यहाँ पे उपस्थिति दर्ज करवाई है और उसके पश्चात हम लोगों ने जब अल्टीमेटम दिया 4 बजे तक का, तो हमारे डेलीगेशन को सरकार के डेलीगेशन ने बुलाया और हमारे से विस्तार से चर्चा हुई और पहली मीटिंग में जब उन्होंने बिल्कुल हमारे हिसाब से हमें जवाब नहीं मिला तो हमने टेबल छोड़ के बाहर आना पसंद किया और हमने ये सुनिश्चित किया कि हम अन्न और जल को त्याग करके हम बैठ गए। लेकिन उसके पश्चात हमने उनसे यही कहा था कि जो आप बात कर रहे हो लिखित या मौखिक में बात कीजिए, तो अंत में उन्होंने ये स्वीकारा और उन्होंने मौखिक में ये स्टेटमेंट दिया कि हम 15 दिन में इस आपकी मांगों पर आपको न्याय दिलाने में हमारा पूरा योगदान देंगे। लेकिन हमने उनसे कहा कि सब 15 दिन नहीं, अब 30 दिन ले लो। हमने 30 दिन दे दिए इस परिवार की सम्मति से, क्योंकि परिवार का ही की अध्यक्षता में आयोजन था। हमने उनको 30 दिन का समय दिया और उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया कि 30 दिन के अंदर अंदर वो इस परिवार के साथ जो भी अन्याय हुआ है, जो SIT का गठन करना है, जो भी इनको जो न्याय देना है, उस पर वो न्याय संगत कार्रवाई। शेखावत जी, इसमें एक विशेष जो मुद्दा है वो शुरू से उठता आ रहा है वीरेंद्र तोमर की गिरफ्तारी को लेकर, तो उसको लेकर भी क्या कुछ विशेष चर्चा उस दौरान पे बातचीत के दौरान पे हुई है? जो आरोप लगे हैं SIT का जब गठन हो रहा है तो यदि उसमें यदि गलत आरोप लगे हैं तो वैसे भी वो तो सामने आ ही जाएगा। पहली दूसरी बात, हर मोर्चे पे हम लोग काम कर रहे हैं। जो कानून का मोर्चा है वो मोर्चा भी हमारी टीम काम कर रही है, जिससे लीगल हमारा काम चल रहा है। और उसके अलावा ये जो है, ये जो कार्य है जो आज आपने देखा महापंचायत का, इसके माध्यम से भी हमने हमारी बात रखी है। तो राजनीतिक जो हमारा जो क्षेत्र है जहाँ पे हमारे लोग हैं, उसके माध्यम से भी हम हमारी बात रख रहे हैं। यानी जो ये वीरेंद्र जो तोमर बंधुओं के आरोप की बात है, तो मैंने पहले भी कहा कि हम या परिवार उसकी पैरवी नहीं कर रहे, लेकिन जो जुलूस निकाला गया, मानवाधिकार का हनन हुआ और बहन बेटी की इज्जत पे कृष्ण में हाथ डाला गया, उस विषय को लेकर हम लगातार काम कर रहे हैं और उन्होंने वो स्वीकारा भी है। तो वीरेंद्र सिंह तोमर वाले मुद्दे में न्यायपालिका जो निर्णय लेगी हमें स्वीकार होगा। बाकी मीडिया ट्रायल को देखते हुए यदि प्रशासन को इस तरह की घटना को अंजाम देता है तो सब विरोध इस परिवार के लिए नहीं, इस प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के लिए हमारा रहेगा। मतलब कंडीशन जो है आने वाले 30 दिनों तक शांत रहेगी, उसके बाद कुछ एक एक्शन ले सकती है। तब मां करणी का आशीर्वाद है और यदि इतने बड़े अधिकारियों ने हमें कहा है कि 30 दिन में, उन्होंने 15 का हमें 30 दिए कि 30 दिन में आपको न्याय संगत निर्णय मिल जाएगा, तो हम तो सकारात्मक बात करेंगे। बाकी मां करणी सबको सद्बुद्धि देती है
और पीछे भी दे चुकी है, आगे भी देने की पूरी हमारे को विश्वास है, प्रार्थना है मां करनी से कि इन सभी को सद्बुद्धि दे और इस परिवार को न्याय दे। सुब्रा जी आप संतुष्ट हैं? हाँ बिल्कुल संतुष्ट हूँ। जैसे दादा हमारे लिए खड़े हुए मेरे परिवार के लिए ढाल बन के, क्योंकि गलत उनको बर्दाश्त नहीं है, मैं नहीं, किसी भी समाज की बहन बेटी के साथ होगा तो आपको देखने मिलेगा कि अगर कहीं अन्याय हो रहा है, अगर कोई शेखावत जी को आवाज दिया तो ना पहुंचे तो बताना। और दूसरी चीज, जब इनको बुलाया गया आज तो बहुत अच्छे से वो सारी बातों को सुने, एक्सेप्ट भी किए कि हम करेंगे, लेकिन दादा को उसमें संतुष्टि नहीं थी। उनको ये था कि मुझे लिखित में दो इन चीज़ों को, कि आप 15 दिन में इन काम को इस पे कार्रवाई चालू हो जाएगी। उन्होंने कहा हाँ, लेकिन उसके बाद जब वो नहीं माने चीज़ों को तो तुरंत खड़े हो गए वहाँ से उठ के, बोले मैं जा रहा हूँ अनशन में बैठूंगा, आप मत मानिए। और आके बाहर हम लोग अनशन में बैठ गए। उसके बाद फिर उनको भी पता है कि गलत हुआ है, इसलिए उन्होंने माना। फिर दादा से बोले कि ठीक है 15 दिन में, और मीडिया के सामने आके बोले हैं कि उचित मतलब जो भी है इस चीजों को एक एक चीज की जांच की जाएगी, पूरी कार्रवाई की जाएगी, आपकी पूरी मांगों को हम माने बस इनका जो निर्णय है वो हमारे लिए शेखावत जी, सर्वोपरि। इस पूरे मामले के दौरान आपने एक सांसद का जिक्र किया था, तो क्या आपको लगता है सही समय है सांसद का नाम लेने के लिए? नहीं, अभी नहीं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ दोस्तों, जिस वजह से वहाँ पंचायत हुई थी वो विषय हमारा आज है ना संपूर्ण हुआ है, यानी उसका हमें निर्णय मिला है, हम उसकी बात करें। रहा वो सांसद महोदय ने वो पैसा लौटा दिया, इसलिए उसका हमें भविष्य खराब नहीं करना है, हम कोई दुश्मन थोड़ी है उनके। लेकिन उनसे ये जरूर कहूँगा आपके माध्यम से कि भाई किसी परिवार के साथ इतना अत्याचार प्लीज मत करें, न करने के लिए किसी को उकसाएं। मैं सरकार से भी आग्रह करता हूँ कि यदि कोई परिवार का कोई सदस्य आपको लगता है गलत कर रहा है, और बोले हैं दादा, बोले कोई भी आता है FIR करते तो पहले उसकी पूरी जांच करना, परिवार को बुलाना, दोनों पक्षों को देख के उसके बाद जो सही होगा तो करना। वो स्वीकारा उन्होंने। देखो ऐसा है, प्रशासन ने ये स्वीकारा कि शेखावत, मैंने उनसे यही कहा कि भाई कोई भी आता है आपके पास फरियाद करने के लिए तो आप फरियाद लेने से पहले एक बार परिवार को बुलाओ, परिवार से बैठ के चर्चा करो, और फिर यदि आपको परिवार यदि उसका सोल्यूशन नहीं करता है तो आप उनकी कार्रवाई करो। उन्होंने स्वीकारा कि ठीक है। तो कुल मिला के जो वहाँ पटले साहब थे, मैं उनका आभारी व्यक्त करूंगा, उन्होंने समझा, उन्होंने अपना छात्र धर्म का निर्वहन किया, जो वहाँ पे और डेलीगेशन उन्होंने अपना छात्र धर्म का निर्वहन किया, इसलिए हमें इस पर कोई प्रश्न ही नहीं है। जो हुआ अच्छा हुआ है, हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले 30 दिनों में इस परिवार को तो न्याय मिलेगा, लेकिन इस प्रदेश में अब ऐसी घटनाओं का पुनरावर्तन को अल्पविराम। वीरेंद्र सिंह तोमर के साथ जो किए वो गलत किए, ये इनको भी पता है, उनका बिल्कुल होनी चाहिए, बहुत बड़ी गलती किए हैं, और ऐसा किसी भी व्यक्ति के साथ नहीं होना चाहिए, खाली एक मेरा परिवार नहीं है। होनी ही चाहिए, नहीं आश्वासन नहीं होता ऐसा, आश्वासन नहीं है। उन्होंने कहा है कि बाकायदा जांच होगी और जो भी दोषी, बाकायदा रिकॉर्डिंग है, मौखिक दिया, ऐसा नहीं है मौखिक दिया, ऐसा हमने जो भी बात की है मौखिक की उनके साथ, वो खुद उसको स्वीकार रहे हैं, और वो खुद ये कह रहे हैं हमें कि हमें 15 दिन का टाइम दो, हमने कहा 30 दिन लो साहब। लेकिन ये जितने भी दोषी पुलिसकर्मी हैं इसमें, चाहे भी वो जुलूस में हो या फिर जो कस्टडी में जो अश्लीलता हुई इसमें, उन पर कार्रवाई आपको सुनिश्चित करनी है। और उन्होंने स्वीकारा है कि साहब जांच का विषय है, जांच होगी और जो भी इसमें दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। और क्या चाहिए हमें ये तो चाहिए। उन्होंने समय मांगा, सरकारी तंत्र है, हमने दे दिया उसको 30 दिन समय, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि 30 दिन में ये जो भी दोषी है उससे सजा। शेखावत जी, आप लोगों की 8 सूत्री मांग थी, उनमें से कौन कौन से मांगे पूरी हो चुकी है? उसमें से एक CSP को सस्पेंड करना। अरे नहीं बहन, आप समझ ही नहीं पाई। ये 8 सूत्री जो मांगे हैं, ये मांगे प्रशासनिक है, ठीक है, व्यक्तिगत मांगे तो है नहीं। और प्रशासनिक मांगों में हम भी समझते हैं कि उनको समय की आवश्यकता पड़ती है। आज उन्होंने ये पूरा का पूरा जो है, पूरा महापंचायत उन्होंने खुद ने देखा है। देखो आज पूरे प्रदेश में उन्होंने नाकाबंदी कर रखी है। साहब कुछ तो है माँ करने की कृपा हम लोगों पे, तो जो भी हो रहा है माँ करने की कृपा से हो रहा है, और जो भी माँ करने के भक्तों को परेशान करता है वो फिर बहुत परेशान होता है, तो माँ करनी सजा अपने आप देती है। मैं आपसे फिर कहता हूँ कि जो मांगे थी उसके लिए समय लिया है, हमने समय दिया है, परिवार की जो है उनकी सहमति से समय दिया है, तो हम सब संतुष्ट हैं, हमें किसी से कोई प्रश्न दादा नहीं ने कहा हमारे लोगों को रोका गया, कई हजार की संख्या में लोग आ रहे थे, एक्सेप्ट किए, रोका गया। ठीक है। आज संडे था बावजूद, वो बोले बावजूद उसके भी हमने आपको बुलाया, क्योंकि संडे को कोई काम नहीं सुना जाएगा सरकारी, लेकिन मैंने बुलाया आपको।
क्योंकि जान रहा हूँ कि आप 1 महीने से अगर निष्पक्ष खड़े हैं तो कुछ न कुछ गलती है। बहुत बहुत शुक्रिया। तोमर गिरफ्तार है, लेकिन सुनिए, तरफ पुलिस रोहित तोमर की भी तलाश है। एक सेकंड, रोहित तोमर इंतरिम बेल लगा रखी है। अरे सुनिए साहब, देखिए ये बड़ी अजीब सी बातें हैं आप लोग। मैं मीडिया से कहना चाहता हूँ भाई, इंतरिम बेल आदमी कब लगाता है? अरे वो इंतरिम बेल लगा रहा है तो दूर रहेगा, वो दूर रहेगा और गिरफ्तार हो गया। इंतरिम बेल किस चीज की? इसलिए इंतरिम बेल लगाई हुई है सुप्रीम कोर्ट में। और भाई प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार है कि वो अपना अधिकार सुरक्षित करे। तो इंतरिम बेल लगाई हुई है साहब, इंतरिम बेल नहीं होगी तो उसको बात कर देंगे। मेरी बात सुनो साहब, सुप्रीम कोर्ट है ना, मैं वही तो कह रहा हूँ साहब, न्यायपालिका पे भरोसा क्यों नहीं है? आप भरोसा नहीं करोगे तो फिर हम कैसे भरोसा करेंगे? आप न्याय के रक्षक, आप नहीं तो फिर कौन भरोसा? हमने कहा कि भाई सुप्रीम कोर्ट में इंतरिम बेल लगाई है, मैं विश्वास दिलाता हूँ पुलिस प्रशासन को। यदि वहाँ पे खारिज होती है तो मैं विश्वास दिलाता हूँ रोहित तोमर को मैं वापस दूंगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जय भवानी। चलिए अब आगे लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, धन्यवाद। जा रहे हो तो सवाल कर लेते मस्तक पे तिलक है राज, हाथों में तलवार।